आप भी सोचते हैं कि ट्रैवल करते वक्त हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है टोल प्लाजा में, क्योंकि टोल वसूला जाता है, टोल हमें चुकाना होता है। लेकिन अब आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि टोल चुकाने के लिए जिस फास्टैग का इस्तेमाल होता था उस पूरे सिस्टम को बदला जाना है। क्योंकि टोल चुकाने के लिए जिस फास्टैग का इस्तेमाल होता था उस प्रणाली को बदल दिया जाएगा और नया सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि फिर सिस्टम बदल जाएगा तो फिर पैसे कैसे कटेंगे? जैसे पुराने तरीके का इस्तेमाल होता था, आय कट जाती थी खुद ब खुद, वैसा ही होगा या फिर कोई नया सिस्टम लगाया जाएगा? इन तमाम सवालों की जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। दरअसल देश भर में टोल कनेक्शन सिस्टम बदलने की तैयारी की जा रही है। देश भर में टोल प्लाजा से टोल वसूला जाता है फास्टैग के जरिए, और फास्टैग सिस्टम को हटा दिया जाएगा। फिर इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए टोल वसूलने का नया सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा, लगा दिया जाएगा। और ये सिस्टम कई यूरोपीय देशों में भी सफल हो चुका है। पहले से वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे भारत में लाने की अब तैयारी की जा रही है। इस सिस्टम को सैटेलाइट नेविगेशन भी कहा जाता है। इसे लागू करने के बाद देश भर से जो टोल प्लाजा पर फास्टैग लगाकर टोल वसूला जाता है वो हट जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि ऑटोमेटिक टोल प्रणाली का सफल पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से लेकर मुंबई एक्सप्रेस वे पर हो चुका है, और इसके लिए पूरे नेशनल हाईवे की जियो फेसिंग भी कराई जाएगी। इसके साथ ही वाहनों में एक छोटा सा ऑनबोर्ड डिवाइस लगाया जाएगा। जी हाँ, एक ऑनबोर्ड डिवाइस लगाने की तैयारी है जो सैटेलाइट के जरिए ही कनेक्ट रहेगा, और जितने भी नए वाहन होंगे उसमें ये डिवाइस लगकर आ सकता है। ये सरकार की पॉलिसी से भी तय होगा। जो पुराने वाहन होंगे उसमें ये लगवाना भी पड़ सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि जो इसकी कीमत होगी वो 300 से 400 रुपए के बीच में होगी, उससे अधिक होने की संभावना नहीं है। मानना ये भी है कि सरकार इसे ऑनबोर्ड डिवाइस के रूप में नई गाड़ियों में लगवाना शुरू भी करवा सकती है। 3 साल में टोल टैक्स कनेक्शन दुगना तक पहुंच सकता है। देश भर में मौजूदा समय में करीब 1.5 लाख किलोमीटर लंबे हाईवे हैं, और इसमें करीब 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के पास है। इसी हाईवे में ऑटोमेटिक टोल प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 90,000 किलोमीटर में जो हाईवे हैं करीब 25,000 में टोल नहीं लग पाता है। ऐसे में पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ टोल वसूला नहीं गया है। तो अब इजीली हर जगह से टोल वसूल लिया जाए, नुकसान ना हो, राजस्व की भी बढ़ोतरी हो, ये भी करने की तैयारी है। सरकार ने 2020 में दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर में कमर्शियल ट्रकों में ऑनबोर्ड यूनिट और इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। पहले भी एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, वो भी पॉजिटिव रहा, यानी कि वो भी सफल रहा था। केंद्र सरकार के नए सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट भी करने होंगे। टेस्ट में देश भर की करीब 1.5 लाख गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि ये सफल हो पाएगा कि नहीं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की कई गाड़ियों पर टेस्टिंग की जाएगी। मणिपुर, सिक्किम और लद्दाख में अभी सिर्फ एक वाहन पर ये ट्रायल होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की बात करें तो रूस और दक्षिण कोरिया के कुछ विशेषज्ञों की मदद से एक स्टडी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से इसको सफल बनाया जा सके। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है और इसमें बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा टोल के लिए चिन्हित सड़क पर गाड़ी जितने किलोमीटर तक चलती है उसी हिसाब से टोल की जो राशि है वो भी लगा करेगी। जैसे ही गाड़ी टोल के लिए चिन्हित सड़क से गुजरेगी वैसे ही सैटेलाइट इसे कैच कर लेगी और किलोमीटर की गणना के हिसाब से ही गाड़ी मालिक के खाते से टोल कट जाएगा। यानी कि अब पूरी सड़क का या ज़्यादा टोल नहीं कटेगा, बस उतना ही कटेगा। खाते से टोल कटने का ये सिस्टम जारी होगा, जैसा भारत में फास्टैग का था। भारत में 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाता था। कई विदेश में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में अब इसे बदलने की तैयारी की जा रही है। फास्टैग का होना आवश्यक नहीं होगा। वैसे ही जीपीएस बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम के लिए भी सभी वाहनों के लिए जीपीएस का होना आवश्यक हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सरकार की योजना इस तकनीक को 3G और जीपीएस कनेक्टिविटी वाले जो माइक्रो कंट्रोलर हैं उनके माध्यम से तैनात करने की है। इसके अलावा जो NHAI है यानी कि नियामक एजेंसी को कार में लगे जीपीएस उपकरण के माध्यम से
जानकारी मिल जाएगी, वाहन के मार्ग को ट्रैक करने की अनुमति भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि फास्टैग सुविधा एक वॉलेट की तरह होती है। जब भी वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तभी पता चल जाता है और सिस्टम खुद ब खुद टोल शुल्क काट लेता है। फास्टैग खाता सीधे बैंक खाते या वॉलेट से जुड़ा होता है, इसलिए खुद ब खुद वहाँ से पैसे कट जाते हैं। वहीं जीपीएस की बात करें तो इसे आधारित टोल कनेक्शन फास्टैग से अलग कहा जाता है। ये पूरी यात्रा के दौरान वाहन को ट्रैक करेगा, वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखेगा और ऐसे में फिर आपका पैसा कट जाता है। लेकिन आप जो नए सिस्टम के बारे में सुन रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होगा। जितनी जगह पर आप जा रहे हैं उतना ही आपका टोल कटेगा। इसके अलावा आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में आप आसानी से ट्रैवल भी कर सकते हैं और आप अपने सफर को एंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए रिपब्लिक डिजिटल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।